राज्यसभा में अमित शाह जी द्वारा भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई, हम उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। अभी 2 दिन पहले भी हमने इसमें प्रदर्शन किया और परसों भी हम अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे एक आंदोलन करेंगे अमित शाह जी के खिलाफ और एक ज्ञापन देंगे। और ये बहुत ही अपमानजनक, जो अंबेडकर समानता, न्याय और हमारे संविधान की नींव को कमज़ोर करने का खतरनाक प्रयास है ये अमित शाह जी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि कांग्रेस पे जो इन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब आज़ादी से पहले कांग्रेस के खिलाफ सांसद बने थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, तो 47 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, देश आज़ाद हुआ था, तो उनका जो सांसद वाला एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था। तब नेहरू जी ने उन्हें एक सीट खाली करा के सांसद बनाया और संविधान उनसे डिक्लेयर कराया। तो कांग्रेस बाबा साहब को मानने वाली है, कांग्रेस का एक एक सिपाही बाबा साहब को मानने वाला है। और जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक, हमारे नेता और कार्यकर्ता इस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहेंगे, चाहे हमें सड़क जाम करनी पड़े, चाहे रेल रोकनी पड़े। जी भाई, एक सवाल है इसे जी कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने मांग करी है कि अमित शाह इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जी। आपकी मांग माफी मांगने पर? नहीं, हम बर्खास्त की भी मांग कर रहे हैं, उसमें पूरे कांग्रेस के लोग बर्खास्त भी कर रहे हैं, माफ़ी भी मांगे। और ऐसे व्यक्ति को तो राजनीति में भी नहीं होना चाहिए जो इतनी दूषित मानसिकता के साथ राज्यसभा में और संसद में रहता हो और देश का गृह मंत्री हो। उसको तो गृह मंत्री रहने का भी अधिकार नहीं है। क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे विरोध करने के? नहीं, अभी हमने 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था, वो तो आपकी जानकारी में था ही। और परसों हमारा एक कार्यक्रम है 24 तारीख का, अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे हम एक कार्यक्रम करेंगे, उसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं, अंबेडकर पार्क में नहीं, स्थान हम उसमें बता देंगे आपको, कल सूचना दे देंगे उसकी कहाँ से शुरू होगा, और वहीं पे विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं पे जो है संबंधित अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए आएंगे। निकलेंगे रास्ते में, जो भी पुलिस प्रशासन अधिकारी कोई भी मिलेगा तो वो वहाँ ज्ञापन ले सकता है। कलेक्ट्रेट कोई निश्चित नहीं हुआ इसमें। गलियों में जाएंगे जहाँ दलित बस्तियाँ, दलित मोहल्ले हैं, उनमें से बाबा साहब की मूर्ति पे से शुरू माल्यार्पण करके शुरू करेंगे। मार्च निकाला जाएगा अमित शाह जी के खिलाफ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में। लेकिन क्या भूमिका रहेगी महिला? जो भी हमारी रणनीति होगी वो तो हम आपको एक जो प्रेस रिलीज बनाएंगे उसमें देंगे ही। बाकी हमारा यही है कि अंबेडकर जी पे माल्यार्पण करते हुए आगे की जो भी रणनीति होगी हम आपको पहले ही बता देंगे। उसमें ज्ञापन देना भी है, विरोध प्रदर्शन भी है। कैसे होगा, क्या रूट होगा, क्या उस दिन का टाइम होगा, वो सब आपको हम बताएंगे। और बाकी यही है कि संसद में जो एक अमित शाह ने जो बयान दिया है उसकी मांग यही है कि इस्तीफा दें वो। इसमें महिलाओं की लगभग क्या संख्या रहेगी? अभी मैंने वही कहा आपसे कि जो भी रणनीति होगी, जो भी संख्या होगी, जो भी टाइम होगा, जो भी स्थान होगा, हम निश्चित करके आपको बताएंगे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मैसेज पास आउट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को कैसे अवेयर करेंगे? क्या स्थान होगा, कितने लोग होंगे, कहाँ इकट्ठा होंगे, क्या वो हम कल नहीं कर पा रहे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा क्या? निश्चित हम कर चुके हैं, लेकिन प्रेस में अभी हम देना नहीं चाह रहे। बात ये है आज का हमारा यही था। तानाशाह प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं। अभी हमने जो
प्रदर्शन किया था लखनऊ में महंगाई के खिलाफ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में जो हुआ था, सबको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई। मुझे खुद 16 तारीख में मेरे घर रात को पुलिस लगा दी। मैं अपने जटवाड़े वाले निवास से पीछे के दरवाजे से निकला, ठीक है। हमारे जो लोकसभा लड़ी हैं डॉली शर्मा को हाउस अरेस्ट कर लिया, बहुत सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। और लखनऊ में ये स्थिति थी कि जिस भी हम रास्ते से जाते थे वहाँ पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। हमारे प्रदेश महासचिव भी ऑटो में बैठ के बड़ी मुश्किल से पीछे से निकले, हमें रास्ते में टकराए। तो बड़ी विचित्र स्थिति जो प्रदेश सरकार की है। तो इसलिए स्थान हम समय पे कल खोलेंगे, इसीलिए ताकि तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि हम ऐसे एफआईआरों से डरने वाले नहीं हैं, तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं, हम एफआईआर से नहीं डर रहे, हाउस अरेस्ट करके कभी हमें निकलने ना दिया जाए, तो समय पे आपको स्थान बता दिया जाएगा। और ये जिन महान व्यक्ति हम एफआईआर जितनी करनी है उतनी कर लें। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है। ये तो आम जन का एक, सब लोग शामिल होंगे। ये कोई ऐसे नहीं है कि हम लेके चल रहे हैं, सैकड़ों होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। ये तो आम जनता का विरोध होगा। अध्यक्ष जी ने उस प्रोग्राम से संबंधित आप सभी सम्मानित बंधुओं को विस्तार से बता दिया है। इसके संदर्भित और कार्यक्रम के संदर्भित आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं, उनके विचारों के विरोधी हैं, बल्कि दलित विरोधी भी हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये कोई छोटा वक्तव्य नहीं है। ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ वक्तव्य है। देश के गृह मंत्री के पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति अमित शाह संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए ये सहजता के साथ टिप्पणी कर देना, क्या आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो अगले 7 जन्म सुरक्षित हो जाते। अमित शाह भूल गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब तड़ी पार किया उनको, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की उन्हीं परिधि के अंदर उनको न्याय मिला और उस तड़ी पार का तगमा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक उनका पीछा छोड़ पाया। उसी संविधान के मुताबिक अमित शाह इस देश के गृह मंत्री बन पाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के द्वारा ही उनके आका प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। बहुत अफसोस और चिंता का विषय है, जिस गरिमामयी पद को, भारत के गृह मंत्री के पद को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी महावीर स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ ने प्रथम बार सुशोभित किया, सजाया, संवारा और पहले आदेश में गृह मंत्री बनने के कुछ मिनटों के बाद उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। उसी आरएसएस की शाखाओं के निकले हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को संविधान के अनुरूप, देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी करते हैं। ये खाली वानगी भर है। उनके आरएसएस प्रमुख भी कई बार इस तरह के, और उनके मंत्री भी सैकड़ों बार गांधी और अंबेडकर के विचार को नकार चुके हैं। आप सबने देखा होगा, बहुत सारे समयों पर, अलग अलग समय पर बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बातें करना, महात्मा गांधी के पुतलों को गोली मारना और बाध्यता और उनकी मजबूरी भी उनको लेकर साथ चलती है। देश में और देश के बाहर बाबा साहब के संविधान की ताकत और गांधी के विचारों की ताकत है कि वो गाली भी देते हैं, वो अपशब्द भी बोलते हैं,
वो पुतलों में गोली भी मारते हैं, वो जूते की माला भी पहनाते हैं, लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी और उन्हीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ता है। ये गांधी और अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता है जो उन्हें मजबूर करती है। कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड और लूँगा फिर आपके जवाब दूँगा। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सब की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेताओं का स्पष्ट संदेश और स्पष्ट मत है, जब तक देश के गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस बहुत ताकत के साथ बाबा साहब के सम्मान में इस आंदोलन को ताकत के साथ चलाएगी। आपने देखा संसद के अंदर भी किस तरह की नाटकबाजी, किस तरह का प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के पुरुष सांसदों ने, जब हमारी जाबाज महिला नेत्री आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी महिला सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, किस तरह से बीजेपी के पुरुष सांसदों ने हद दर्जे की बदतमीजी करने का प्रयास किया, और अब एक सारंगी को अस्पताल में लुटा रखा है। दिन में 3 बार उसकी पट्टी हट जाती है और 3 बार, क्योंकि उसे भी पता है कि लोटे में नमक ना मिला दें बीजेपी वाले, तो वो समय समय पर खुद भी बताते रहते कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पट्टी तो ज़बरदस्ती लिपटवा रही है अमित शाह ने। इस तरह के ढोंग और प्रपंच और इस तरह का षड्यंत्र लोकशाही में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, भारत के मंदिर के अंदर, संसद के अंदर इस तरह के वाक्यात महापुरुषों के प्रति और विशेष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में जो बड़े चेहरे भागीदार रहे, उनको सबको अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पिछले 10 वर्षों की अपनी सरकार में किया है। कांग्रेस ने समय समय पर इसका विरोध भी जताया है और कांग्रेस ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और आगे भी देंगे। पूर्व की घटना की बात की जाए, चाहे किसान आंदोलन में अजय मिश्रा टेनी द्वारा 4 किसानों को कुचल के मार दिया गया, दिलीप सेंगर बलात्कार में केस में पकड़े गए, इसके अलावा जाए चिन्मयानंद बलात्कार के केस में पकड़े गए, साबित भी हुआ, लेकिन फिर भी बर्खास्त नहीं हुए, तो गृह मंत्री को कैसे आप बर्खास्त करा देंगे? बर्खास्त कराने को मैं कोई चीफ सेक्रेटरी लग रहा हूँ क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी जिस मैं भारत से सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख हूँ। कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेदार और सुदृढ़ कार्यकर्ता हैं। पार्टी के स्तर पर हम एक विरोध पक्ष हैं और विरोध पक्ष होने के नाते पूरी ताकत के साथ ऐसी शक्तियों के सामने कभी स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी के नायक हैं हम, कभी घुटने टेकने का सवाल नहीं है। आपने स्वयं अपने सवाल में बता दिया, इतने सारे नाम ले दिए कि सब बलात्कारी और मर्डरी भारतीय जनता पार्टी में है, तो नैतिकता तो उनकी झलकती है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। अच्छा, उन्होंने तो हजारों बार भगवान का नाम लिया, तो कितने जन तक कर गए होंगे? नहीं, वो तो भगवान जी को अपने यहाँ निकलने नहीं देते। वो कहते हैं राम जी तो हमारे ही हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं।